की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कई ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए एक आधे घंटे के लिए अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों में जोड़ें और अपनी आत्मा का जो निजी सुख है, जो निजी आनंद है, वो लें। आइए मेरे साथ एक भजन गुनगुनाइए, धनी जी का शुक्राना बजाते हैं। बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें खसम हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला, निज धामिका वो सनमंद पाला। हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला, निज धामिका वो
तन मंद पाला, जो थामा न होता, जो थामा न होता तो कहाँ जाते हम हो। बहुत है तुम्हारी नजरें करम, बहुत है तुम्हारी नजरें करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम हो। बहुत है तुम्हारी नजरें करम, बहुत है तुम्हारी नजरें करम। तुम दुल्हा हम दुल्हन तिहारी, तुम दुल्हा हम दुल्हन तिहारी। तुम्हीं से बंधी है आस हमारी, तुम दुल्हा हम दुल्हन तिहारी। तुम्हीं से बंधी है आस हमारी, है मंजिल हमारी, है मंजिल हमारी आपके चरण हो। बहुत है तुम्हारी नजरें करम, बहुत है तुम्हारी नजरें करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम हो। बहुत है तुम्हारी नजरें करम, बहुत है तुम्हारी नजरें करम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। दक्षा जी पड़साला, राकेश जी प्रणामी अनूपगढ़, हमारे प्राण भाई साहब जयपुर, नीलम जी गुड़गांव और हमारे अरुणा जी, सुभाष जी, शशि जी प्रणामी, अमोलक राज जी सेठी श्री गंगानगर, अंबिका जी अधिकारी, वीना जी प्रणामी, सोनल जी कपोपरा। आइए लाडले सुंदर साहब जी, श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप के सुंदर साहब जी, आइए धामधनी जी की परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से झीलना हुआ 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे श्री जमुना जी पे श्री राजी, श्यामा जी, 12,000 सखियों ने, हम सब ने मिलके राज श्यामा जी के साथ झीलना किया। अब श्रृंगार का आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी, वो भी महाराज श्री जी की, महाराज परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी की, जो स्वयं की चितवनी थी, जो स्वयं वो चितवन करते थे। घंटों बैठ के सदगुरु महाराज श्री जी चितवन करते थे। हम सदगुरु महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी जैसे आप धनी के चरणों में जुड़े हुए थे, जैसे आप चितवनी करते थे, हम सुंदर साथ पर, समस्त सुंदर साथ पर वो ही कृपा की नजरें कर दीजिए। हम समस्त सुंदर साथ इस चिंतन में, धनी जी के ध्यान में, धनी जी के प्रेम में, धनी जी के आनंद में डूबे रहें और वो सुख लें। आइए लाडले सुंदर साथ जी, पहने वस्त्र जो झीलन राज श्यामा जी सैया सबन, इत एक घड़ी लो झीलें जल क्रीड़ा कई रंग खेलें, बाकी दिन रहो घड़ी एक
तामे श्रृंगार कियो है विवेक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, जमुना जी में हमने झीलना किया और झीलना करने के बाद जमुना जी के ऊपर ही हीरे की द्योरियां आई हुई हैं सुंदर। और उन हीरे की द्योरी हम कैसे समझ लें, जैसे हम श्री गुम्मट जी को देखते हैं ना सुंदर साथ जी, इस प्रकार से हम द्योरी को देखना शुरू करें। ऐसी छुटक छुटक 6 द्योरियां जमुना जी पे आई हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, उन द्योरियों के अंदर सुंदर सुंदर चबूतरे पर बैठ के इस समय श्री राजी महाराज को सखियां श्रृंगार कराती हैं। सदगुरु महाराज श्री जवारदास जी ने श्रृंगार का वर्णन किया है कि शाम के समय श्री राजी महाराज का जो तीसरा श्रृंगार है वो कैसा है, और इस समय हम राजी महाराज को हमने क्या क्या पहनाया। आइए सदगुरु महाराज श्री जी के द्वारा वर्णन किया हुआ श्रृंगार का हम दर्शन करते हैं। इस समय सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज ने इजार हरे रंग की पहनी हुई है, पैरेट कलर की हरे रंग की इजार। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, एक तो नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी किशोर सूरत है ना, और गौर वर्ण लालिमा लिए हुए, गोरा गोरा रंग और लालगी उनके चेहरे पर, उनके स्वरूप पर। 16 वर्ष की आयु परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज की, और फिर इतना सुंदर किशोर स्वरूप। और किशोर स्वरूप अब हम ध्यान करें कि गोरा गोरा उनका रंग, और वो भी लालगी लिए हुए, वो भी नूर, उनके चेहरे पे नूर, शीतलता झलझलकार कर रही है लाडले सुंदर साथ जी। तो जब वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं ना सुंदर साथ जी, हम तो वस्त्र पहन के सुंदर लगते हैं। एक बात याद रखना, हम जब साड़ी पहन लेते हैं, सूट पहन लेते हैं, तो वस्त्र पहन के हम सुंदर लगते हैं, है ना सुंदर साथ जी। लेकिन धामधनी जब वस्त्र पहन लेते हैं ना तो वस्त्र सुंदर लगते हैं, क्योंकि धामधनी जब वस्त्रों को धारण करेंगे ना, उन वस्त्रों का नूर, उन वस्त्रों का तेज करोड़ गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो वस्त्र आभूषण है ना, ये श्री राजी महाराज के अंगों का ही नूर है लाडले सुंदर साथ जी। जब हम श्रृंगार की गहराई में जाएंगे ना, तो राजी महाराज के लिए श्री इंद्रावती जी महामती जी वर्णन करेंगी, ते ना कछु पहनया ना उतारिया, मन चाया सब होत। वहां पहनना नहीं है, उतारना नहीं है ना सुंदर साथ जी। और जैसे श्री राजी महाराज इजार धारण कर रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो ये इजार श्री राजी महाराज के अंगों का ही नूर है, पर हमें सेवा करने में आनंद आता है। ये लीला है, लीला के अंदर रस भरा हुआ है, और उस रस को हम इस लीला के द्वारा पान करते हैं लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की तो कोई दिशा भी नहीं जानता, और हमारे धाम के धनी ने हम परम धाम की आत्माओं के लिए खुले अंग छाती तक का वर्णन कर दिया, और नख से लेके सिख तक श्री राजी महाराज ने कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे आभूषण पहने हैं, वो एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण का वर्णन कर दिया। जिस अक्षरातीत धाम धनी को दुनिया निराकार कह रही है कि कोई आकार नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, तो धाम धनी ने वाणी में फरमाया कि स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जम्माल। उनका स्वरूप कैसा है? सुंदर और प्रसन्नचित। संकुल मीन्स होता है प्रसन्नचित, स्वरूप सुंदर, संकुल, सकोमल, कोमल हृदय वाले, देख नैना खोल नूर जम्माल। ऐसे प्रीतम को अपनी रूखी आंखें खोल के उनका दर्शन कर। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैल हाल।
बार बार हम राज्य की सूरत को जब देखेंगे ना लाडले सुंदर साज जी, ये धनी कृपा करें तब देख सकते हैं, धनी चरणों में बैठाएं तब बैठ सकते हैं। तुम बैठाए बैठक मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। आप किसी रूह को बैठाते हो, आप किसी रूह को अपना वर्णन सुनाते हो, ये सुख देते हो, तब कोई रूह ले सकती है। लाडले सुंदर साज जी अपनी मर्जी से, ये मार्फत है सुंदर साज जी। जो हम अब परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा सुन रहे हैं ना, जिसके लिए शिव जी ने कहा सोई कहूं हकीकत मार्फत, ये हकीकत और मार्फत का ज्ञान है लाडले सुंदर साज जी। ये प्योर देसी घी है, इसको हर कोई नहीं पचा सकता। और ये एक ऐसा स्वरूप का वर्णन, वस्त्र आभूषण का वर्णन, तो धनी जी कहते हैं ये नूर हृदय में आए तो अंधेरी रहे क्यों कर। ये राज्य महाराज के वस्त्र आभूषण अगर हमारे हृदय में आ गए, अगर हमने महाराज श्री ज्वारदास जी के चितवन के अनुसार चितवनी करनी भी शुरू कर दी, देखना भी शुरू कर दिया, तो लाडले सुंदर साज जी हमारे अंतस्करण के अंदर नूर ही नूर हो जाएगा, अज्ञानता हट जाएगी, फरामोशी का पर्दा हट जाएगा और धाम के धनी हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि हक इलम के जो आरफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहें। कहते जो इस इलम के जानकार हो गए ना, वो तो श्री राज्य महाराज के मुखारविंद की खूबसूरती को चाहते हैं और यही चाहते हैं बार बार, और देख देख उड़ावे अरवाहें। तो ऐसे नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी जब जमुना जी के किनारे 250 मंदिर की देवरियां आई हैं हीरे की, उन देवरियों के अंदर चबूतरे आए हैं, उन चबूतरों पर बैठ के जब श्रृंगार सजते हैं लाडले सुंदर साज जी, तो महाराज श्री ज्वारदास जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इस समय ये श्री राज्य महाराज का तीसरा श्रृंगार है, जो कहते हैं कि इजार हरे रंग की पहने हुए हैं श्री राज्य महाराज, और मोहरी पर नीले रंग की बेल आई है। इजार की जो मोहरी है, इजार कहते हैं जैसे सलवार, टाइट वाली सलवार है ना, वो इजार है। और इजार के ऊपर क्या आई है, इजार की जो मोहरी है ना, पोंचा है ना सुंदर साज जी, उसके ऊपर नीले रंग की बेल आई है। और घुटने से लेके काड़ा अंग तक बारीक चुनाव आया है। घुटने से लेके काड़ा अंग बोलते हैं, जहाँ पे हम पायल पहनते हैं वो काड़ा होता है सुंदर साज जी। हम पैरों में पायल पहनते हैं ना, उसको काड़ा कहते हैं। और वहां से लेके, घुटने से लेके और काड़ा अंग तक बिल्कुल बारीक बारीक नक्शकारी, इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी, इतनी सुंदर उसमें हीरे नंग मोती जड़ित किए हुए हैं। और ऊपर सब जगह पर बेल, फूल, पत्ते और बूटियां आई हुई हैं। जो एम्ब्रॉयडरी है ना सुंदर साज जी, वो सुंदर सी बारीक बारीक बेलें जा रही हैं, उनके ऊपर बारीक बारीक फूल बने हुए हैं, वो भी हीरे और नंगों के फूल बने हुए हैं, है ना। और इजार के ऊपर लाल रंग का नेफा आया है, हरे रंग की इजार आई है। जहाँ पे हम नाला बांधते हैं ना, तो नाले वाली जो जगह होती है ना सुंदर साज जी, उसको नेफा कहते हैं। तो वो जो नेफा है ना ऊपर इजार का, वो लाल रंग का आया है। तो विचार कीजिए, परम धाम का पैरेट कलर और परम धाम का रेड कलर, हरा और लाल रंग की इजार श्री राज्य महाराज ने पहनी है। तो लाडले सुंदर साज जी, उस इजार का हम ध्यान करें कि वो इजार कितनी सुंदर लग रही होगी, है ना सुंदर साज जी। और जिस पर मोतियों की बेल और ऊपर नीचे मोतियों की कांगरी आई है, जिसके ऊपर मोतियों की बेलें आई हैं और उसके ऊपर सुंदर सुंदर कांगरी आई है। और इजार के अंदर जो नाला डाला हुआ है ना सुंदर साज जी, वो 10 रंग का डाला हुआ है। महाराज श्री ज्वारदास जी वर्णन करते हैं कि जहाँ पे कई रंग आए ना वाणी में, तो उसको समझना वो 10 रंग का है। और 10 रंग का नाड़ा इजार के अंदर डाला हुआ है। कितना आनंद आया सुन के कि हरे रंग की इजार, लाल रंग का नेफा और काड़ा से लेके घुटने तक
पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई नंगों की, बेल फूल बूटियां मोतियों की और नंगों की इतनी सुंदर कांगरी आई। और कहते जिसमें तरह तरह की नक्शकारी है। और नाड़े के अंदर भी, जो नाला बोलते हैं, नाड़ा जो सलवार में पजामे में डालते हैं ना बांधने के लिए, तो उसके अंदर भी कितने प्रकार की चित्रकारी आई है। वो 10 रंग का है लाडले सुंदर साज जी। और श्री राजी महाराज का जो जामा है ना वो सफेद रंग का है। और दामन के किनारे पर कई तरह की बेल आई है। दामन होता है जामे का नीचे वाला किनारा, जैसे फ्रॉक होती है ना, राजा महाराजा पहनते हैं ना लंबे लंबे जामे, वो लंबे लंबे जामे का नीचे वाला किनारा उसको दामन बोलते हैं। उस दामन के ऊपर कितने प्रकार की सुंदर सुंदर बेलें आई हैं। और जामे के अंदर बीच में बूटी, छापे, नक्शकारी की हुई है। जामा प्लेन नहीं है सुंदर साज जी। जामे में कितने प्रकार की बेल फूल बूटियां बनी हुई हैं। और ऊपर चुनाव पर कई तरह की बेल आई है। और यहाँ पे ऊपर चुनाव में सुंदर सुंदर बारीक बारीक बेलें आई हैं। और चोली की 4 तनी, चोली ऊपर चोली पहनी हुई है, चोली की 4 तनी 2 बंद आए हैं चोली को बांधने वाले। राजा महाराजा पहनते हैं ना, जैसे एक जैकेट टाइप होती है ना, और वो जड़ित की होती है पूरी की पूरी। आजकल भी हम देखते हैं जब दुल्हा सजते हैं शादी के लिए, तो वो पूरी पहन के शेरवानी, और कई बार उसके ऊपर जामा जो पहनते हैं उसके ऊपर जैकेट भी होती है। तो वो जैकेट, उसको चोली बोला, वो जड़ित की हुई है चोली इतनी सुंदर। और उसके बगल के ठिकाने पर 2 फूल केवड़े के आए हैं लाडले सुंदर साज जी। यहाँ बगल के ऊपर बेल आई है, किसकी? केवड़े की। और महाराज श्री ज्वारदास जी फरमाते हैं वो केवड़े के फूल है ना, वो चेतन है सुंदर साज जी। वो ओरिजिनल फूलों की बेल आई है श्री राजी महाराज के जामे के ऊपर, केवड़े के फूल। और केवड़े के फूल इतनी सुगंधी दे रहे हैं, उन केवड़े के फूल में से इतनी शीतलता, इतनी खुशबू और इतना नूर निकल रहा है, जो केवड़े के फूलों की बेल आई है ना। और जिस पर कई तरह के नंग जड़े हुए हैं। और ये केवड़े के फूलों की जो बेल आई है, वो केवड़े के जो फूल है ना सुंदर साज जी, उसके ऊपर अनेकों प्रकार के नंगों की नक्शकारी की हुई है। विचार कीजिए, ओरिजिनल फूलों की बेल हो और वो भी परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित हो, तो फरमा रहे हैं एक एक बगल में 2-2 बेलें नीले पीले लाल नंगों की आई हैं। एक एक बगल में 2-2 बेलें आई हैं बारीक बारीक, और नीले पीले लाल नंगों की आई हैं। केवड़े के फूल हैं, और केवड़े के फूल वो नंगों से जड़ित किए हुए हैं। कैसे रंग? नीले पीले और लाल नंग जड़ित किए हुए हैं। और बाकी सब जगह पर बेल फूल कटाव चित्रकारी बनी हुई है लाडले सुंदर साज जी श्री राजी महाराज के जामे पर। और बाहों की मोहरी पर नंगों के फूल तथा मोहरी के ऊपर नंगों की चूड़ी नामा नक्शकारी बनी हुई है। श्री राजी महाराज का जो जामा है ना सुंदर साज जी, उस जामे के ऊपर ना चूड़ियां बन गई। पहले पतली पाली यहाँ से शुरू होगी ना, यहाँ से तो पहले छोटी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी। अब वो जामे के ऊपर जो चूड़ीदार बाजुएं हैं श्री राजी महाराज के जामे की, तो वो चूड़ीदार जो बाजू है ना सुंदर साज जी, एक एक चूड़ी के ऊपर परम धाम के नंग जड़ित किए हुए हैं। और सोचिए पूरी दोनों बाजुएं कितनी जगमगा रही होंगी, क्योंकि दोनों बाजुओं के ऊपर परम धाम के हीरे नंगों की सुंदर नक्शकारी की हुई है। और महाराज श्री जी फरमाते हैं ऊपर बेल फूल कटाव आदि आए हैं, और उनके ऊपर भी सुंदर सुंदर बेल फूल कटाव बने हुए हैं। इतनी सुंदर श्री राजी महाराज क्या चूड़ीदार जामा मतलब दोनों बाजू में बारीक बारीक चुनटे, और बारीक बारीक चुनटे बाजुओं पे आई हैं, और वो इतना सुंदर लग रहा है सुंदर साज जी। और पटका कंचन रंग का आया है। श्री राजी महाराज का पटका जो है ना वो कंचन रंग का आया है।
ये तो पूरा चूड़ीदार जामा आ गया। नीचे से पहले ऊपर हमने चोली देखी, फिर नीचे भी पूरा लंबा कहाँ तक आया है, चरण कमल तक, नीचे काड़ांग तक लंबा आया जामा। और उसमें चुनटे आई हैं सारी की सारी, और वो सारी चुनटों के ऊपर लाडले सुंदर साज जी बारीक बारीक बेल, फूल, नंगों से जड़ित है पूरा सफेद रंग का जामा। इतना सुंदर जामा, और जो परम धाम के हीरे नंगों से झलझलकार कर रहा है लाडले सुंदर साथ जी। और अब कमर में पटका कंचन रंग का, सोने का पटका, सफेद रंग का जामा है, परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित, और कमर में पटका आया कंचन रंग का, और दोनों किनारों पर 10 प्रकार के नंगों के बेल नक्श कटाव आए हैं। पटके के जो किनारे हैं ना, 10 रंगों की बेलें बनी हुई हैं, 10 रंगों के कटाव बने हुए हैं, और 10 प्रकार के नंगों की तरह तरह की नक्शकारी की हुई है। 10 प्रकार के नंगों की, बारीक बारीक नंगों की पीले रंग के पटके के ऊपर नक्शकारी की हुई है, क्योंकि सोने का पटका झलझलकार करता हुआ पीले रंग का इतना सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर पटका है। चितवनी करना राजी महाराज हमें करवाएं सबको, क्योंकि धनी जी चितवनी कराएं तो हम कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। और अब श्री राजी महाराज ने जामे के ऊपर पिछोड़ी पहनी हुई है, जिसको चादर कहते हैं। कहते चादर आसमानी रंग की, और दोनों किनारों पर 10 प्रकार के नंगों के बेल, फूल, नक्श कटाव, और दोनों छेड़ों पर 10 प्रकार के नंगों के बेल, फूल, कटाव, और बीच में 10 प्रकार के नंगों की तरह तरह की नक्शकारी की हुई है। पूरी चद्दर जो है ना आसमानी रंग की, उसके दोनों किनारे 10 रंगों से जड़ित हैं। जो श्री राजी महाराज ने पिछोड़ी पहनी हुई है, आसमानी रंग की चादर पहनी हुई है, तो लाडले सुंदर साथ जी वो उसके दोनों किनारे देखिए, दोनों किनारे परम धाम के 10 प्रकार के नंगों से जड़ित हैं। और पूरी जो चादर है उसके अंदर बेल, फूल, अनेकों प्रकार की नक्शकारी की हुई है। और इतनी सुंदर नक्शकारी उसके किनारों पे की हुई है, चारों तरफों किनारों के ऊपर, चारों तरफ किनारे परम धाम के 10 नंगों से झलझलकार कर रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। और पाग श्री राजी महाराज ने लाल रंग की पहनी है, और जिसमें 10 प्रकार के नंगों के बेल, फूल और चौकड़ी बनी हुई है मध्य के अंदर। इतनी सुंदर सिंदूरिया रंग की, लाल रंग की हमने श्री राजी महाराज को पाग पहना दी। ठीक है सुंदर साथ जी। सफेद रंग का जामा पहना, पहले हरे रंग की इजार पहनाई, फिर सफेद रंग का जामा पहनाया, और फिर नीले पीले रंग का कंचन रंग का पटका पहना दिया, और आसमानी रंग की पिछोड़ी जो चद्दर ऊपर ओढ़ी है आसमानी कलर की, एक बादल छाया हो जैसे श्री राजी महाराज के ऊपर, वो भी इतना नूर लेके, क्योंकि ये पिछोड़ी श्री राजी महाराज के कोई भी आभूषण को ढकेगी नहीं। श्री राजी महाराज ने जितने हार पहने होंगे, बाजूबंद पहने होंगे, सब वस्त्रों के अंदर से, इस चादर के अंदर से, पिछोड़ी के अंदर से सारे के सारे आभूषण नजर आएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी राजी महाराज ने चरणों में कांबी पहनी हुई है, और कांबी की जो बनावट है ना सुंदर साथ जी, वो जंजीर के जैसी है। हम पहले पुराने डिजाइन की जंजीरें देखते थे ना, चैन का डिजाइन कैसे होता था, गोल 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 गोल, है ना। तो ये चैन वाली, जो चैन गले में पहनने वाली होती है, जंजीर होती है, तो ये जंजीर कांबी का जो डिजाइन है ना, वो जंजीर का है, और हर कड़ी का रंग अलग अलग। सो हर उस चैन के अंदर मानो हम गले में चैन पहनते हैं, उस चैन का हर कड़ी का रंग अलग हो, कोई लाल हो, कोई नीला हो, कोई पीला हो, है कोई सिल्वर हो, कोई गोल्डन हो, है ना, और कोई ब्लैक हो। तो लाडले सुंदर साथ जी वो सारे नंग, 10 प्रकार के नंग जड़ित किए हो, तो कितनी सुंदर वो चैन लग रही होगी। तो ये जो कांबी है ना, महाराज श्री ज्वारदास जी ने वर्णन किया है
काम्बी का जो डिजाइन है ना लाडले सुंदर साज जी, वो एक चैन का डिजाइन है और एक कड़ी पर 5 नंगों से बेल, एक कड़ी के ऊपर उसकी जो एक कड़ी है ना, एक कड़ी के ऊपर 5 नंगों की छोटी छोटी बारीक बारीक बेल बनी हुई है, फूल बने हुए हैं, पत्ते बने हुए हैं और कटाव और बूटियां, तथा इसके अंदर बीच बीच में मोतियों की पुतलियां बनी हुई हैं। ये पायल कितनी सुंदर होगी, मोतियों की पुतलियां बनी हुई हैं सुंदर सुंदर। और ये पुतलियां श्री राजी महाराज के चरणों की परिक्रमा करती रहती हैं, चरणों में घूमती रहती हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साज जी ये चेतन हैं। और जब हम चरणों में प्रणाम करते हैं ना, तो ये पुतलियां हमसे पूछेंगी वहां जाके परम धाम के अंदर कि ए सखियों, आप इतने समय से कहाँ चले गए थे? हमने तो एक पल के लिए भी श्री राजी महाराज के चरणों को नहीं छोड़ा। ये नंगों की मोतियों की पुतलियां, ये चेतन है। जब सखियां चरणों में प्रणाम करती हैं ना, तो उस समय में ये मोतियों की जो पुतलियां है ना सुंदर साज जी, ये बातें करने लग जाती हैं। लाडले सुंदर साज जी, अभी हमारा समय हो चुका है, बाकी श्रृंगार का वर्णन हम कल के रोज करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी तो श्री राजी महाराज को कड़ा पहनाना है ना, और घुंघरी और मुंदरी, अभी बहुत लंबा श्रृंगार है। थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे तो हमें आनंद आएगा। आज हम इसी चौपाई को ही दोहराते हैं। पहने वस्त्र जो झीलन, राज श्यामा जी सैया सबन, एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले, बाकी दिन रहो घड़ी एक, तामे श्रृंगार कियो है विवेक, हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज रात को सोते हुए हम समस्त सुंदर साथ श्री राजी महाराज के इन वस्त्रों का ध्यान करते हुए, चितवनी करते हुए, अपने हृदय के अंदर इन वस्त्र आभूषणों को धारण करते हुए धनी के चरण पकड़ लेंगे और चरणों के को पकड़ के इन पुतलियों के साथ, मोतियों की पुतलियों के साथ हम बातें करते रहेंगे मीठी मीठी रस भरी। फिर कल मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज श्री जोहारदास साहिब आपकी सदा ही जय। आप समस्त सुंदर साथ को महाराज श्री जोहारदास जी की इस चितवनी में कितना आनंद आ रहा है वो कमेंट करके बता दिया करो मेरे को, है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि उससे मेरे हृदय का भी आनंद बढ़ जाता है कि समस्त सुंदर साथ इस शोभा श्रृंगार के अंदर डूब रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देश विदेश के अंदर सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी।